हेलो बच्चों। तो चलिए देखिए, जैसा कि हमने क्लास 12th का पार्ट नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया था, इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का। आज पार्ट नंबर 2 अर्थात सेकेंड पार्ट होने वाला है, जिसमें आप पार्ट जो फर्स्ट है क्लास 12th का वो 4 या 5 पार्ट में आपका कंप्लीट होगा फर्स्ट चैप्टर। और छोटे छोटे वीडियो मैं बना रहा हूँ 30 मिनट के अंदर तक, ताकि आप उसमें बोरिंग फील ना करें और अच्छे से उस चैप्टर को क्लियर करते चले। ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि जो आपकी ये क्लास होने वाली है बिल्कुल अच्छे तरीके से होने वाली क्लास। और ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, अल्फोंस डार्डे द्वारा लिखा गया है। बहुत अच्छा चैप्टर है और प्रत्येक वर्ष एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इससे शार्ट और लॉन्ग में एक क्वेश्चन जरूर बनता है प्यारे बच्चों। तो इसको हमें अच्छे तरीके से रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम उसके आगे जो पार्ट नंबर फर्स्ट हुआ था, पार्ट नंबर सेकेंड, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद प्यारे बच्चों 2-3 दिन के बाद आपकी ग्रामर की वीडियो भी अपलोड हुआ करेंगे। और ग्रामर हम चाहेंगे कि उसमें जो आपकी क्लासेस वीडियो होंगी, उसमें कम से कम एक वीडियो जो होगी कम से कम 1 घंटे के 40 से 50 मिनट की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ग्रामर का जो पोर्शन होता है काफ़ी लेंदी है और अच्छे तरीके से उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें आप बोर्ड एग्जाम को लेकर के बोर्ड से एक्स्ट्रा की जो जानकारियाँ हैं वहाँ तक कि मैं क्लियर आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसके आगे से प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं क्या है। देखिए, कॉल्ड आफ्टर मी, इसके बाद क्या हुआ। कॉल्ड मीन्स बुलाया, आफ्टर मी इसके बाद, मी मीन्स मुझे, इसके बाद मुझे बुलाया उन्होंने, लोहा ने, वाचर ने। डोंट गो सो फास्ट बब, इतना तेजी से मत जाओ बब। बब का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। बब का जो मतलब है प्यारे बच्चों, इसका मतलब लैड होता है, इसका मतलब मेट भी होता है, इसका मतलब चाइल्ड भी होता है, इसका मतलब फ्रेंड भी होता है, इसका मतलब फीलो भी होता है, ठीक है ना। इसके ये सब सारे क्या है प्यारे बच्चों, साइनोमिन्स है। और यहाँ पे 2 वर्ड हमें ध्यान देना पड़ेगा। लैड और जो यहाँ पे मेट वर्ड, इसका साइनोमिस है, ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किए जाने वाला वर्ड है, ठीक है ना। बाकी सब इंडियन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। तो उसके बाद वाचक क्या कहता है, टाउन हॉल की बात है, जिसमें टाउन हॉल में जब फ्रेंड जा रहा होता है तो वहाँ पे वह लोहार वाचक से मिलता है और वह अपने लोहार जो है अपने सहयोगी के साथ में होता है। तो उसने फ्रेंड से जो बातचीत की, उसके बाद की यह कहानी स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों। देखिए क्या कहता है लोहार। कहता है कॉल्ड आफ्टर मी, उसके बाद मुझको बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यू विल, तुम पहुंच जाओगे, गेट योर स्कूल, अपने विद्यालय में, प्लेंटी ऑफ टाइम इस पर्याप्त समय पे, तुम अपने विद्यालय में पर्याप्त समय पे पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड और रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन, और एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंच करके ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मैं क्या हो गया था भैया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है गैस्पिंग, और गैस्पिंग का मतलब भैया क्या होता है। गैस्पिंग का मतलब होता है टायर्ड, और टायर्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, थकना, एग्जॉस्ट हो जाना। तो एम हेमल लिटिल गार्डन में पहुंच के ऑल आउट ऑफ ब्रीथ में क्या हो गया भैया, थक गया। उसके आगे का देखिए सेकंड वाला यहाँ पे पैसेज, सेकंड वाला पैसेज यहाँ पे हमारा ये वाला है। चलिए इसको देखते हैं क्या है उसके आगे से। अब विद्यालय के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई गई है, क्योंकि अब जो फ्रेंड्स है, छोटा सा बच्चा जो होता है फ्रेंड्स, वो विद्यालय पहुँच जाता है। तो विद्यालय पहुँच जाता है तो उसके बारे में अब जो कहानियाँ हैं प्यारे बच्चों, उस कहानी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है आपके सामने। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे विद्यालय के बारे में क्या बताया गया है। बहुत अच्छा है और इससे एक क्वेश्चन बनाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखिएगा। यूजुअली, आमतौर पे, वेन स्कूल बिगन, आमतौर पे जब विद्यालय शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल का मतलब भैया क्या होता है, तो आपको बताते हैं बसल का मतलब क्या होता है। जो बसल होता है भैया, बसल का मतलब हो जाता है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसमें टी साइलेंट है। बसल का मतलब होता है भैया कमोशन, और कमोशन का मतलब क्या होता है भैया, कमोशन का मतलब होता है यू एंड क्राई। यू एंड क्राई, यू एंड क्राई, यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है भैया, नॉइज। क्या होता है भैया इसका मतलब, नॉइज। इन सभी का मतलब होता है शोरगुल करना, हल्ला करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बसल का मतलब शोरगुल हो गया, तो आप यहाँ पे क्लियर हो गई, इसकी ये सेकंड मीनिंग यहाँ पे हो गया। तो चलिए अब देखते हैं।
यूजुअली आमतौर पे वेन स्कूल बिगन, जब विद्यालय शुरू होता है या प्रारंभ होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत क्या होता है, शोरगुल होता है, विच जिसको अर्थात शोरगुल को कुड बी हर्ड सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट्स गलियों में। आमतौर पे जब विद्यालय शुरू होता है तो बहुत शोर होता है, जिसको गलियों में आवाज को बाहर क्या किया जा सकता है, हर्ड किया जा सकता है, सुना जा सकता है। क्या क्या सुना जा सकता है भैया, किसकी आवाज को? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्क के बंद होने और खुलने की आवाज को। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, इन यूनिसन का मतलब भैया क्या होता है, यहाँ देख लीजिएगा। इन यूनिसन का मतलब होता है इन अ कोरस, इन अ कोरस, इन अ कोरस का मतलब क्या होता है भैया, एक सुर में एक लय में या एक ताल में, इसका मतलब होता है एक सुर में एक लय में, या इसका मतलब क्या होता है, एक ताल में। ठीक है, तो अब देखिए उसके आगे फिर क्या हुआ। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, अध्यायों को एक सुर में दोहराया जा रहा था। वेरी लाउड, बहुत तेजी से। विद आवर हैंड्स, हमारे हाथ। ओवर आवर ईयर्स, हमारे कान के ऊपर होते हैं। टू अंडरस्टैंड, बेटर अच्छे से क्या करने के लिए, समझने के लिए। अध्यायों को एक सुर में तेजी से दोहराया जा रहा था, वेरी लाउड, बहुत तेजी से, और हमारे हाथ हमारे कानों को ऊपर अच्छे से, और हमारे हाथ अच्छे से समझने के लिए हमारे कानों के ऊपर होते थे। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग का मतलब भैया होता है नॉकिंग, नॉकिंग का मतलब क्या होता है, खटखटाना। नॉकिंग का मतलब भैया क्या होता है, खटखटाना। और टीचर के, अध्यापक के बड़ा सा रूलर, वह टेबल पे, मेज पे क्या कर रहे थे, रैपिंग कर रहे थे, खटखटा रहे थे। बट लेकिन नाउ अब इट वाज आल्सो स्टिल, स्टिल का मतलब भैया क्या होता है, देख लीजिएगा यहाँ पे। स्टिल का मतलब होता है भैया क्वाइट, QUIET, क्वाइट जिसको बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, काम इसका मतलब होता है। और इसका मतलब क्या होता है, सेरीन इसका मतलब होता है। ये सभी साइनोमी से इसके अर्थात पर्यायवाची हैं। तो इन सभी का मतलब हिंदी में भैया क्या होता है, शांत ही होता है। तो उसके बाद देखिएगा, बट लेकिन नाउ अब इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ अब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन, कमोशन की सेकेंड मीनिंग अभी मैंने बताया कि बसल का मतलब ही कमोशन होता है, था शोरगुल। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंड, भरोसा करना। मैंने शोरगुल पे भरोसा करके, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीइंग, बिना किसी के देखे हुए मैं अपने डेस्क तक जाना चाहा। बट लेकिन आपको वास्तव में डेट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैज टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, प्रत्येक चीजें उतना शांत थी मानो कि वह रविवार की क्या हो, सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, पहले से वह अपने स्थान पे बैठे हुए थे। एंड और एमहेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और अपने भुजाओं में, अपने हाथों में एक भयानक से लोहे की छड़ को लेकर के इधर उधर क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोलना चाहा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी लोगों के सामने जाना चाहा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड और हाउ फ्राइटनेड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। तो ये आपका सेकेंड वाला पैसेज हुआ प्यारे बच्चों, काफ़ी इजी है यहाँ पे पैसेज है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई बताने वाली चीज़ें हैं नहीं। यहाँ पे मैं आपको जो एक चीज़ बता दूँ, ब्लश्ड का मतलब क्या होता है भैया, तो ब्लश्ड का मतलब होता है साई, और साई का मतलब क्या होता है भैया, साई का मतलब होता है शर्मीला या शर्मिंदा, शर्मिंदा होना। अगले वाले पैसेज पे चलते हैं। थर्ड वाला हमारा पैसेज क्या है, यहाँ पे देखिएगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैपेंड का मतलब भैया क्या होता है, हैपेंड का मतलब अकर होता है, और अकर का मतलब भैया क्या होता है, टुक प्लेस। इसका हिंदी मतलब होता है घटित होना या होना कह सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल का मतलब होता है मिस्टर हेमल। एम हेमल का फुल फॉर्म है मिस्टर हेमल, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, मिस्टर हेमल। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड और सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड जल्दी से तुम अपने स्थान पे चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्या कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, प्रारंभ कर रहे थे। जब टीचर ने इतना फ्रेंच को बोला तो उसके बाद फ्रेंच क्या करता है देखिएगा।
आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूदा, एंड और सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं बैठा। वेन, जब आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक मैंने अपने डर पे क्या नहीं कर लिया, काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी, क्या मैंने देखा, डेट की आवर टीचर, हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वह एक सुंदर हरा कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब डेकोरेटेड, एक झालरदार या सजावटी शर्ट पहने हुए हैं। एंड और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक काली रेशम की टोपी पहने हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब डेकोरेटेड, कढ़ाई किया हुआ है, सजाया हुआ। दैट जो ही नेवर और एब्सेक्ट ऑन इन्फेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वह इन पुरस्कार की दिनों और निरीक्षण के दिनों के सिवाय और कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सो सीम्ड सो, इसके आगे का मैं लिख देता हूँ स्ट्रेंज एंड सोलम, इसके आगे का है भैया, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त संपूर्ण जो विद्यालय था वह बहुत अजीब सा और कैसा, गंभीर प्रतीत हो रहा था। अगली बार स्लाइड पे चलते हैं तो देखते हैं वहां क्या दिया गया है। स्ट्रेंज एंड सोलम, वही लिखा जो मैंने यहाँ पे बताया है। बट द थिंग्स, लेकिन एक चीज, दैट जो सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसे देख के मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंच पे, डेट वर ऑलवेज इम्पटी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, गाँव के लोग हम लोगों की तरह क्या शांतिपूर्वक क्या हुए थे, बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, बुजुर्ग व्यक्ति, विद हिज थ्री कॉर्न्ड हैट, तीन कोने वाली टोपी लिए हुए थे। द फार्मर मेयर, भूतपूर्व नगर अध्यक्ष वहाँ पे थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व डाकिया थे। एंड सेवरल अदर्स, और कई अन्य लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी थे। एंड और हाउजर हैड ब्राट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वह क्या लाए हुए थे भैया, प्राइमर। प्राइमर का मतलब होता है बुक, किताब, जैसे ऑल इन वन एक किताब होती है उसी प्रकार की किताब है प्राइमर। थम्ड एट द एजेस, एजेस का मतलब होता है किनारा भैया। थम का मतलब होता है अंगूठे से पकड़ना, और अंगूठे से वह किनारे पर उसको प्राइमर नामक बुक को पकड़े हुए थे। एंड और he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages, और वह उसे अपने घुटने पर, निमिष घुटने पे खोले हुए थे, और इस अपने चश्मे के माध्यम से उसे क्या कर रहे थे, पुस्तक को पढ़ रहे थे, उसके पेजों को, पृष्ठों पर। अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड है, देखिएगा इस स्लाइड को समझिए। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट लास्ट वाली स्लाइड है प्यारे बच्चों, इसके बाद स्लाइड आपकी नहीं है। देखिए समझिए उसके बाद क्या होता है। वाइल, जब आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, एम हेमल अर्थात मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, अपने कुर्सी पे बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव का मतलब प्यारे बच्चों होता है इसका सेकेंड मीनिंग सीरियस, और सीरियस का मतलब आप लोग जानते हैं गंभीर होता है। एम हेमल, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, अपने कुर्सी पे बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और सज्जन आवाज में, विच जिसको ही हैड यूज्ड टू मी, जो वह मेरे लिए प्रयोग करते थे, सेड उन्होंने क्या कहा, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है, अंतिम पाठ है, आई सेल गिव, जो मैं तुमको देने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेंस एंड लॉरेन। द ऑर्डर, एल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में केवल कौन सी भाषा पढ़ाई जाए, जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारे नए अध्यापक अगले दिन आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े। What a thunder clap these words were to me, इन शब्दों की आवाज़ मेरे लिए बिजली के गड़गड़ाहट की तरह थी। थंडर क्लैप का मतलब होता है गड़गड़ाहट। आह अरे, द रेचेस बुरी किस्मत, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, वह बातें जो टाउन हॉल में लिखी गई थी। माई लास्ट लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का अध्याय,
वाई क्यों, आई हार्डली, मैं मुश्किल से ही न्यू जान पाया था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे इतनी बात प्यारे बच्चों, इसके बाद आपकी स्लाइड खत्म होती है। इसके आगे से आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट पार्ट अगले दिन होने वाली है। एक वीडियो में हम 30 से 35 मिनट का वीडियो, उससे कम भी हो रहा है, ताकि आप इसको अच्छे से आसानी से पढ़ सके। और वीडियो अगर आपको एक बार नहीं समझ आता है तो उसको एक बार बैक करके पुनः देख लीजिए, या इसका मोशन जो है, वीडियो की जो रफ्तार है, स्पीड, इसको कम कर लीजिए, या आपको आता हो तो इसको फास्ट भी कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से अच्छे से इसको पढ़ सके। तो आज की जो स्लाइड है प्यारे बच्चों, क्लास 12 का ये वाला पूरा खत्म होता है सेकेंड पार्ट। इसके आगे थर्ड पार्ट हम कल लेके आएंगे, और आपकी डेली बेसिस पे हर एक कक्षाओं के 9 से लेकर 12 तक की जो लिटरेचर है, अब डेली के बेसिस पे आपकी वीडियो अपलोड की जाएंगी पार्ट में करके। 9, 10, 11, 12 चारों कक्षाओं की जो लिटरेचर का क्लास है वो डेली की डेली अपलोड की जाएंगी। तो आपकी जो क्वेरी होंगी प्यारे बच्चों, आपकी जो प्रॉब्लम समस्याएं होंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मैं उसको चेक करता रहता हूं और उससे मैं आपका आंसर दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।